बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुनिया की सांसें थमी हुई थी, घड़ी की सुइयां एक महाविनाश की ओर बढ़ रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर बाजी पलट गई। ट्रंप के उस डेडलाइन से ठीक 2 घंटे पहले जिसमें उन्होंने पूरी सभ्यता को मिटाने की चेतावनी दी, ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया के जहन में है वो ये कि इस सीज फायर में ट्रंप खुद फंस गए या उन्होंने विरोधियों को फंसा दिया। क्योंकि एक तरफ वो आलोचकों से ये कह रहे थे कि ट्रंप अपने ही अल्टीमेटम पॉलिटिक्स के जाल में फंस गए, युद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका के लिए पीछे हटना मुश्किल था, लेकिन वैश्विक दबाव और आर्थिक संकट ने उन्हें झुकने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरी तरफ इसे ट्रंप का एक बड़ा डिप्लोमैटिक ट्रैप माना जा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता और ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर मजबूर करना ट्रंप की बड़ी जीत दिखाई देती है। उन्होंने बिना एक मिसाइल दागे न केवल वैश्विक तेल बाजार को क्रैश होने से बचा लिया, बल्कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर अपने विरोधियों को निहत्था कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की ये 2 हफ्ते की शांति केवल समय काटने की रणनीति है या फिर ट्रंप किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन रहे हैं। क्या है ट्रंप का असली गेम प्लान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि महायुद्ध पर 2 हफ्तों का ब्रेक लगा है। ऐसे में अब आपको ये भी समझाना चाहिए कि आखिरकार ये अगर ब्रेक लगा है तो ये किस तरीके का ब्रेक है, अब आपको बताते हैं। और सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो ब्रेक लगा हुआ है और वो अब आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये 2 हफ्ते का ब्रेक है और इस ब्रेक में होगा क्या। क्या जो ट्रंप की तरफ से कहा गया है 2 हफ्ते का सीज फायर है, सीज फायर लेबनान समेत तमाम जगहों पर लागू है, 2 हफ्ते तक कोई भी हमला किसी पर नहीं होगा, 10 शर्तों के बदले ईरान 2 हफ्ते तक होर्मुज खोलने को राजी हुआ है। तो अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का यह सीज फायर हुआ है। सीज फायर लेबनान समेत दूसरे इलाकों पर भी लागू होगा, मतलब कहीं पर कोई हमला नहीं होने वाला है, यह भी समझिए। 2 हफ्ते तक कोई किसी पर हमला नहीं करने पर सहमति बनी है। और आपको बता दें कि 10 शर्तों के बदले ईरान 2 हफ्तों के होर्मुज खोलने को राजी हो गया है, मतलब 2 हफ्ते तक होर्मुज खुले रहेगा। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में समझौते पर बातचीत होगी और अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का ये सीज फायर हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बैकफुट पर क्या ट्रंप है और सवाल ये उठता है कि अमेरिका का प्रस्ताव क्या है। आप देखिए, ईरान की शर्तें सभी तरह के बैन हटाए जाएं, अमेरिका का प्रस्ताव है यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे। मतलब क्या अमेरिका की नजर यूरेनियम पर है। लगातार ये कहा जा रहा है नुकसान की भरपाई हो, ईरान ने ये कह दिया है। अमेरिका कह रहा है संवर्धित यूरेनियम को सौंपना होगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या ईरान की शर्तें और क्या अमेरिका का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नुकसान की भरपाई की बात ईरान लगातार कहता रहा है, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी हो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोके, यह अमेरिका का प्रस्ताव है। तो ये ईरान की शर्त और अमेरिका का प्रस्ताव कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोके, यूएनएससी सभी प्रस्ताव वापस ले, प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करना बंद करे, अमेरिका का यह प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर इसमें भी आप देखिए ईरान कह रहा है कि सभी प्रस्ताव वापस ले ले, यूएनएससी ये प्रस्ताव दिया गया है और आईएईए के सभी प्रस्ताव खारिज हो। अमेरिका का प्रस्ताव है 45 दिनों के लिए अस्थायी युद्ध विराम हो। तो ये जो आप देखिए कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ये ईरान की शर्त, अमेरिका का प्रस्ताव और ये अपने आप में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले। ईरान कह रहा है होर्मुज को पूरी तरह खोल दो, अमेरिका का ये प्रस्ताव है। क्योंकि होर्मुज को लेकर आप बता दें आपको कि राग बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, पहले राग अलग कुछ था, अब कुछ अलग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और परमाणु कार्यक्रम रोके ईरान, यह भी कहा जा रहा है होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहे, तीनों परमाणु सेंटरों को बंद करना होगा। तो ये जो है ना, अगर आप इस पूरे सभी तरह के बैन हटाए जाएं, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे, ये ईरान की शर्त है और ये अमेरिका का प्रस्ताव जो है वो लगातार सामने आया है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखें और समझें तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ईरान की तरफ से इसे माना जाएगा और क्या जो सीज फायर, जो 2 हफ्तों का सीज फायर है ये पूरी तरह से होगा। आप देखिए अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, ये किसकी जीत है आखिर। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, तो ईरान कह रहा है कि कंट्रोल तो होर्मुज पर उसी का रहेगा। होर्मुज पर जो टैक्स है, आवाजाही पर टैक्स वसूलेगा ईरान, मतलब अगर आप अपना जहाज देंगे तो आपको पैसे देने होंगे। हर जहाज से $2 मिलियन टैक्स वसूलेगा, हर जहाज से $2 मिलियन टैक्स वसूलेगा। और आपको बता दें चुंगी वसूली डॉलर नहीं बल्कि युआन करेगा, चुंगी वसूली डॉलर में नहीं युआन में होगा। हर महीने ईरान $4.5 अरब की कमाई कर सकता है, ये एक आंकड़ा बताया जा रहा है। और होर्मुज पर चुंगी वसूलने से कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, मतलब कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम बातें कही जा रही है उसके बाद देखना यह है कि किस तरीके से
और सीज फायर से किसे फायदा होगा ये भी देखिए, किसे नुकसान होगा ये भी आपको समझना चाहिए कि क्या फायदा होगा, किसे फायदा होगा ये देखिए। अमेरिका किसे नुकसान है, देखिए अमेरिका को क्या यूरेनियम पर जंग शुरू हुई है। ईरान की अगर आप बात करें तो होर्मुज पर कंट्रोल बना रहेगा। चीन की बात करें तो सीज फायर के लिए ईरान को मनाया है। तो ये जो डॉलर के मुकाबले युआन मजबूत होगा चीन के लिए ये है, और ईरान में होर्मुज से आवाजाही पर चुंगी वसूलेगा, ये इसे पैसे का फायदा होगा। जंग होर्मुज पर आकर खत्म हुई है फाइनली। तो ये नुकसान एक तरह से देखिए है, अमेरिका के हाथ यूरेनियम नहीं लगा है, ये अमेरिका का नुकसान है। ईरान की बात यह है कि डॉलर की जगह युआन से चुंगी वसूली जाएगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन की ताकत बढ़ेगी निश्चित तौर पर, यह भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर सीज फायर के लिए जो विवश है वो होना पड़ा है अमेरिका को। ईरान को 400 किलो संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है, ये फायदा है ईरान का। चाइना की अगर बात करें तो अमेरिका को चीन के सामने झुकना पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो सामने आई है। अब सवाल ये है कि कुछ देखिए सवाल किए गए हैं, उन सवालों के क्या जवाब मिले ये भी हम आपको बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या सीज फायर स्थायी शांति की शुरुआत है या सिर्फ अस्थायी ब्रेक है, ये सवाल किया गया है। अब इसमें क्या कुछ है देखिए, क्या सीज फायर स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर अस्थायी ब्रेक है। अब देखिए हाँ कह रहे हैं स्थायी शांति की शुरुआत है, 23% लोग मान रहे हैं। सिर्फ अस्थायी ब्रेक है, 21% लोग ये मान रहे हैं। जबकि हालात पर निर्भर करेगा, 31% ये भी मान रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है, 25% ये भी मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हालात है वो आपने समझा और देखा। कुल मिलाकर अब देखना ये है कि किस तरह के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं और जो हालात है उस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा। तो ये पूरी परिस्थिति है और अब देखना ये है कि क्या आने वाले समय में ये जो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी परिस्थिति अगर आप इसको देखें और समझें तो अब क्या आने वाले समय में ये जो सीज फायर किया गया है क्या उसका सीरियसली पालन होगा, क्योंकि ये लगातार हम जानते हैं कि सीज फायर के बाद भी सीज फायर होता नहीं है, सीज फायर होता नहीं है और लड़ाई